अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रैम इन आ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर रैम क्या है। आपने ये पढ़ा होगा कंप्यूटर की बुक के अंदर। आज इसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर रैम क्या है। रैम का जो मतलब होता है वो है रैंडम असेस मेमोरी। ये इसकी शार्ट फार्म होती है। रैंडम असेस मेमोरी को अगर हम शार्ट वर्ड में लिखें तो वो आपका बन जाता है रैम। इसमें मज़ीद देखें तो इज़ लाइक यूर कंप्यूटर शार्ट टर्म मेमोरी। रैम जो होती है ये एक शार्ट टर्म मेमोरी होती है। शार्ट टर्म मेमोरी जैसा कि थोड़े अरसे के लिए किसी चीज़ को याद रखने वाली मेमोरी होता है ना। कुछ लोगों को थोड़े थोड़े टाइम के लिए चीज़ याद रहती है तो हम उसको कहते हैं ये शार्ट मेमोरी बंदा है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी शार्ट मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे के लिए चीज़ को याद रखने के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल होती है वो होती है रैम, जिसको हम रैंडम असेस मेमोरी कहते हैं। इट्स ऑफ्टन रेफर टू अ पीसी मेमोरी आर सिंपली मेमोरी। इसको आप पीसी मेमोरी भी कह सकते हैं या आप एक सादा मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इस रैम को पीसी मेमोरी भी कहते होते हैं या एक सादा मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हैं। थिंक ऑफ इट इज एज अ प्लेस वेयर योर कंप्यूटर स्टोर डाटा टेम्परेरी। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपका कंप्यूटर टेम्परेरी तौर पर डाटा जो है वो स्टोर कर रहा होता है। टेम्परेरी होता है आरजी। आरजी थोड़े अरसे के लिए डाटे को अगर स्टोर करना है। अब आरजी और दूसरे डाटा कौन सा होता है। अगर आप कहेंगे सर ये टेम्परेरी है, आरजी है, तो दूसरा कौन सा है। दूसरा होता है भाई परमानेंट डाटा। ठीक है, एक होता है आपने किसी चीज़ में परमानेंट डाटे को रखना, एक होता है आपने एक थोड़े से अरसे के लिए 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे के लिए रखना। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है टेम्परेरी में और परमानेंट में। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है ना रैम, रैंडम असेस मेमोरी, ये टेम्परेरी थोड़े से अरसे के लिए डाटा रखने के लिए इस्तेमाल करता है कंप्यूटर। ठीक है, सच एज द एप्लीकेशन यू आर करंटली यूजिंग आर द फाइल यू हैव ओपन। अब जैसे आपने एम एस वर्ड वगैरह ओपन किया हुआ है तो उसका जो डाटा है ना वो रैम में रखा जाता है कि जैसे ही आप एम एस वर्ड क्लोज करें वो आपका डाटा उधर से ख़त्म हो जाए। जो पीछे वो मतलब क्यूरीज वगैरह चल रही होती हैं, जो थ्रेड चल रहे होते हैं, तो जो आपने मेमोरी एलोकेट की होती है तो वो उन सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं। तो वो रैम के अंदर जाके रख देता है कंप्यूटर। जैसे ही आप एम एस वर्ड क्लोज करते हैं तो वो आपका सेशनल जो इन्फॉर्मेशन के लिए जगह एलोकेट की गई थी उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो इस्तेमाल करना पड़ती है रैम अपने कंप्यूटर के अंदर। रैम अलाउ योर कंप्यूटर प्रोसेसर टू क्विकली असेस दिस डाटा। तो रैम में एक ये खासियत है कि इससे डाटा बहुत तेज़ी के साथ असेस हो जाता है। जो आपने आर्जी तौर पे रखा होता है उसको, उस डाटे को आप फ़ौरन असेस कर पाते हैं। ये इसका फ़ायदा है। ये स्मूथली वर्क करता है और एफिशिएंसी के साथ वर्क करती है रैम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गई होगी कि रैम होती क्या है और कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल क्यों होता है। ये दूसरी साइड पे मैंने इसकी डायग्राम भी ऐड की है। इस तरह की रैम्स आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।